से लेके शुरुआत होता है पहली से, है ना। लेकिन अभी ऐसी स्थितियाँ पड़ी है, लॉकडाउन का एक माहौल बनाया गया देश में। अब जिनको कोरोना होना था वो तो होना ही है, उससे कोई अछूता नहीं है, वायरस है वो तो एक जगह से दूसरे जगह दूसरे के शरीर में धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाता है। उससे पहले भी हमारे शरीर में कई सारे वायरस हैं, उससे पहले भी आप लोगों को साथियों पता होगा, मलेरिया से हमारे देश में जितना भी कोरोना से ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब जितने लोग कोरोना से ख़त्म नहीं हुए उससे कहीं ज़्यादा हर साल मलेरिया और डेंगू से ख़त्म होते हैं। ये सोचने का विषय है साथियों। तो ये शिक्षा की नीतियों को कैसे ख़त्म कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। यहाँ पे एसटी भाई हमारा, ओबीसी भाई हमारा, एससी वर्ग का भाई, हम ही लोग पढ़ते हैं गाँव में ज़्यादातर, है ना। तो पहली से लेके आपके 10वीं तक आपको फ्री पास करा दिया जाता है, ताकि आपको जो है जो मूलभूत जो शिक्षा की जरूरत है जिस समय आपको वो शिक्षा नहीं मिल पाती और आपका नींव बर्बाद हो जाता है, ताकि आप आगे शासन और प्रशासन और अपने अधिकारों को ना जान सको। इसलिए ऐसी शिक्षा की नीति आप लोगों के लिए बनाई गई है। पहले का जो व्यक्ति था वो इंटरमीडिएट तक की आज के जो एमए और एमएससी करने वालों को टक्कर दे सकता था और 8वीं पास 12वीं और कॉलेज वालों से भी आगे निकलता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे शिक्षा सही थी, उनका नियत सही था, शिक्षा की नीति सही थी। आज शिक्षा को धीरे धीरे आप लोगों से छीना जा रहा है, ये बड़ी दुख का विषय है साथियों। इस पे भी हमें जन जागृति के माध्यम से अपने लोगों को आपस में अपने भाईचारा बना के, चाहे एसटी भाई हो, ओबीसी भाई हो, इनको अपना ही समझ के लेना पड़ेगा। आपस में आप भाई भाई हो, आपको किसी जाति और धर्म में बट के काम नहीं करना है। एक विचार और एक मंच होना चाहिए आप लोगों के लिए, तब आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक जा सकती है साथियों। आज किसानों की हालत बहुत नाजुक बना दी है सरकार ने। आप लोग देखते होंगे कि एक सरकारी कर्मचारी जो होता है, सन 1990 के दशक से अभी तक 2021 के दशक तक आप देखेंगे, 2020 के दशक तक देखेंगे, उनकी आय में 180 से 200 गुना वृद्धि नजर आएगा आपको। क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, फिर भी आप लोगों के पास जमीन होने के बाद भी, पर्याप्त जमीन होने के बाद भी आप लोग गरीब के गरीब हो। आप लोग गरीब नहीं हुए, आप लोगों को गरीब बनाया जा रहा है साथियों। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम गोंडवाना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में आपके सारे मुद्दे, आपका चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो और राजनीतिक हो, आपके सारे चीज इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में साथियों। मैं हमारे लोगों से जो कई दलों में काम करते हैं उनसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा साथियों, कि आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है, आने वाले समय में क्या समझ में आएगा कि आप अपना सही स्थान अभी भी नहीं चुन पाए हो। जैसे अभी श्याम सिंह वर्मा जी का उद्बोधन आप सुन रहे थे, माइक के माध्यम से रेडियो चला के, आपने सुना होगा कि गोंडवाना राजपाट पहले कैसे था, उसको कैसे छिन्न किया गया। तो आप स्थान पर जब अलग कर रहे थे, उसी समय हमारे गोंडवाना राजा महाराजाओं की बैठक बुलाई गई थी। उनको अनपढ़ बता के 10 साल पढ़ाना पड़ेगा करके, और तब कांग्रेस कमेटी जो कांग्रेस के जो नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फैक्ट की बात है, इतिहास की बात है, इसको हम क्या अपने मन से या अपने लिखी बातों से नहीं बता रहे, इतिहास है। तो उन्होंने क्या है, धीरे 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 उनको आज भी वो 10 साल खत्म नहीं हुआ, आप लोग अभी भी शिक्षित नहीं हुए क्या? तो 10 साल का आरक्षण क्यों बढ़ाया जा रहा है आप लोगों के लिए? तो वही आप लोग 10 साल आप लोगों को शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई कराना पड़ेगा इनके राजाओं को, उसके बाद फिर इनको राजपाट वापस दे दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी उन्होंने। ये कांग्रेस सबसे ज़्यादा अगर किसी को हमारे गोंडवाना राज्य को छिन्न भिन्न करने का हाथ किसी का रहा है तो कांग्रेस का रहा। इस बात को आपको हमारे लोगों को समझना पड़ेगा साथियों। आज हम संस्कृति और भाषा पे बात करने वाले हैं। संस्कृति यदि आपका बाप है तो भाषा आपकी माँ है, और आप लोग जानते हो जिसके माँ बाप नहीं होता वो बच्चा लावारिस होता है, दरदरी के ठोकरे खाता है। इसीलिए आज दादा हीरा सिंह मरकाम ने जल जंगल जमीन सांस्कृतिक सामाजिक लड़ाई छेड़ी है।
तो हम युवाओं के कंधे में है कि इस लड़ाई को आगे कैसे लेके जाना है। जब तक आप इन विषयों पर चिंतन मनन नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई का मतलब शिक्षा नहीं होता, जब तक आप सामाजिक रूप से जागरूक नहीं बनेंगे, धार्मिक रूप से जागरूक नहीं बनेंगे, तब तक आप लोगों का विकास भी असंभव। 70 सालों में कांग्रेस ने आप लोगों को जंगल जमीन से बेदखल करने का काम किया है, और वही काम आज बीजेपी 5 सालों में कर दिखा है। एक धीमा जहर है तो एक तेज जहर है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ ना। तो ऐसी विडंबना, ऐसी परिस्थिति हमारे लोगों के साथ में बनाया गया है। आज हमारा ओबीसी भाई, उनको भी मध्य प्रदेश में अभी एक आंदोलन छिड़ा था ओबीसी भाइयों का, कोई ओबीसी नहीं वहाँ पे, एससी और एसटी समुदाय के लोग वहाँ पे बैठे थे, जबकि उनका आरक्षण एक तरफ से खत्म किया जा रहा था, जबकि 52% ओबीसी इस देश में निवास करता है ना। उनको अभी आरक्षण का जो मुद्दा चला था उनका, तो उसमें सिर्फ नाम मात्र का झूठना पकड़ा गया, क्योंकि आप लोग के साथ तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, आदिवासियों के साथ नक्सलवाद की राजनीति चल रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि सारे आदिवासी नक्सलवादी बन जाए और सारे मुसलमान आतंकवादी बन जाए, तो ये लोग क्या बचेंगे? भी बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। ये आप लोग को धर्म के नाम पे क्या है, राजनीति करके आप लोग को अलग अलग रहे, नाम मात्र वोट बने रहे उनके, वो इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, एक चोर एक कसाई, ये हमारा नारा। साथियों, आपके गोंडवाना में आपके लिए सारी चीज, आप क्यों इधर उधर भटकते? दादा हीरत सिंह बड़काम, उनके दिमाग में क्या सूझा था कि वो तो अच्छे खासे वकील थे, विधायक बन चुके थे, उनका तो खर्चा पानी सब चल ही रहा था ना, चाहते तो करोड़ों अरबों रुपए कमा के घर में आराम से बैठे रहते। क्या जरूरत है उनको समाज की बात करने की, या हमें क्या जरूरत है समाज की बात करने की? हमको पैसा मिलता है क्या? बता, मैं काम धंधा छोड़ के जैसे इधर आया हूँ, मुझे पैसा मिलता है? नहीं। यदि हम आज, जो युवक जाग चुका है, यदि हम आज समाज की आवाज़ नहीं उठाए, तो आने वाला समय हमारे समाज के लिए और भी भयावह होने वाला है साथियों। ये विडंबना है, ये परिस्थिति आप लोगों के साथ बनी है। आज हमारी मातृशक्तियाँ हमारे बालाघाट जिले में, हमारे मंडला जिले में और डिंडौरी जिले में लिंगानुपात की दृष्टि से हमारी महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, बाकी समाज में नहीं है। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, लिंगानुपात की दृष्टि से देख लीजिए। यह समानता का अधिकार हमारे समाज में, ये इन चीज़ों को सीखने की जरूरत उनको है। आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं, हम लोग मातृशक्ति को बराबर सम्मान देते हैं, हम लोग पितृशक्ति को सम्मान देते हैं, हमारी युवा शक्ति को सम्मान देते हैं, नारी शक्ति को मानने वाले लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ये तो हमारे प्राचीन काल से व्यवस्था चली आ रही है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बचाएंगे। नेमावर हत्याकांड को उठा के देख लीजिए आप, वहाँ पे एक आदिवासी बच्ची थी, पढ़ाई लिखाई करने वाली, देवास निर्माण की बात कर रहा हूँ मैं, उनको और उसके जो परिवार में और भी सदस्य थे, उसका भाई था, उसकी एक बहन थी, उसकी माँ थी, ऐसे कुल मिला के 5 सदस्य थे परिवार के। उनको 12 फीट गड्ढे में वहाँ का जो ठाकुर था और उनको वहाँ का जो विधायक था बीजेपी का, उनको सत्ता का सपोर्ट था, थाना से भी उनको सपोर्ट था, शासन प्रशासन से सपोर्ट होने के चलते उनको 12 फीट गड्ढे में निर्मम हत्या करके, बलात्कार जैसे कर्मकांड करके 12 फीट गड्ढे में गाड़ दी। किसी ने आवाज उठाया? बीजेपी ने आवाज उठाई? विपक्ष ये जो बैठी है कांग्रेस, उसने आवाज उठाई? नहीं उठाई। नहीं। वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है बलवीर सिंह तोमर जी, उन्होंने लगातार उस मूवमेंट को वहाँ के परिवार वालों से मिल मिल के उसको उजागर किया, और धीरे धीरे आज न्याय मिलने की कगार पे है। ये गोंडवाना की वैसी अनगिनत घटनाएं
हम सोनभद्र हत्याकांड को भी ले लो आप, खुलेआम गोलियां बरसाई गई हमारे लोगों के ऊपर। जिस समय इस देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय हमारे लाखों आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया था, वो कांग्रेस है। समझ रहे हो ना मेरी बात जी। मैं यहाँ पे किसी दल को या किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने नहीं आया, लेकिन जो फैक्ट की बात है वो फैक्ट की बात आप लोगों के सामने करने के लिए आया हूँ। आप लोगों से रूबरू बात, वो सच्चाई आप लोग जान सको, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाए। अच्छा लगा मुझे आप लोगों के गांव की एकता और अखंडता को देख के। ऐसी एकता और अखंडता आगे भी आप लोग बनाए रखेंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करता हूँ। और भी हमारे वक्ता साथी बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय फड़ाफेर, जय गोंडवाना, राज करेगा। हेलो हेलो, धन्यवाद पीतम सिंह मिरावी जी, आपने इस मंच को अपने विचारधारा प्रकट करते हुए अच्छा संदेश दिया। इसके साथ ही मैं श्री दल सिंह ध्रुवे जी को आमंत्रित करता हूं, वो भी अपना विचार इस मंच पर रखें। हेलो, इस गांव के खेरोदाई खेला मिठवा को सेवा जोहार करते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि को सेवा जोहार करते हुए मंचा सिंह ने अपनों से बड़े को सम्मान, बराबरी वालों को सेवा जोहार और छोटों को ढेर सारा प्यार। इतनी सी विनती थी, इसे करें स्वीकार। आज हमें इकट्ठे होने की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या हमारा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108, ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108 रिजर्व क्षेत्र है। बावजूद इसके हमारी जो जनसंख्या है 70% से 75% हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है ना। हमारी जी 70-75 हमारी जनजाति जनसंख्या है। इसके बावजूद हम अपनी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसका कारण है पिछले 70 सालों से, आप मोदी जी का ही भाषण सुनेंगे तो मोदी जी यही कहते हैं 70 सालों से विपक्ष ने क्या किया, जबकि 1950 को हमारा देश संविधान लागू हुआ और 1951 से यदि हम काउंट करते हैं 2021 को, तो आज तक 70 साल होते हैं। और इस 70 साल में दोनों ही पार्टी, जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी हो, तो 70 साल में दोनों ही पार्टियां आती है और दोनों सरकार ने राज किया है। बीजेपी 15 साल से और 55 साल से लगभग कांग्रेस ने राज किया है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों से, पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने क्या किया। भाई 70 सालों में तो आप भी गिनती में आ रहे हैं, आपने क्या किया। दोनों राज्यों ने मिलकर हमारा शोषण ही किया। हम जनजातियों की, जैसे अभी धर्म कोड के लेकर के जो चर्चाएं थी, अभी तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य की कॉलम थी, तो इस सत्र में अन्य की कॉलम को भी हटा दिया गया है।
तो अभी तक हमारी जनगणना तो होती थी लेकिन अन्य में होती थी, लेकिन इस बार वो गणना भी हटा दिया गया है। गणना का जो कॉलम था उसको भी हटा दिया गया है।